सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस मॉड्यूल। सो इसमें हम जो है सीखेंगे कि हम बच्चों को जो है अच्छे से राइटिंग किस तरीके से सिखा सकते हैं, वो कौन से स्टेप्स होते हैं जिनसे हम बच्चों की ग्रिप बना सकते हैं, बच्चों की जो है फॉर्मेशन बराबर से हम इंश्योर कर सकते हैं। सो कौन कौन से स्टेप्स हमको लेने हैं, बच्चों को ग्रिप कैसे जो है सही से रखनी है, बच्चों की ग्रिप कैसे इंश्योर करें सही से रहती है, तो वो सारी चीजें जो है हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम जो है स्क्रिबलिंग करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या है कि सिर्फ और सिर्फ वैक्स कलर और पेंसिल कलर ही लगेंगे। ट्रेसिंग बोर्ड, पेंसिल, चौक जो है हम थोड़ा बाद में देखेंगे। शुरू में हम स्क्रिबलिंग पे आते हैं तो आपको पेंसिल कलर और वैक्स ही लगेगा। ओके, तो हमको जो है ग्रिप बनानी है सबसे शुरू में हैंड आई कोऑर्डिनेशन, जहां पे बच्चा बोल रहा है वहां पे उसकी पेंसिल जा रही है कि नहीं। तो बच्चे को अगर चाह रहा है बच्चा ऊपर जाए पेंसिल, तो ऊपर जा रही है कि नहीं, नीचे जा रही है कि नहीं, लेफ्ट राइट। तो ग्रिप बनाना हैंड आई कोऑर्डिनेशन, यानी कि हाथ और जो है आंख में या ब्रेन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जैसा सोच रहे हैं उधर जाना चाहिए पेंसिल और पेन को। ओके, तो सबसे पहले जो है स्क्रिबलिंग पे आते हैं। तो स्क्रिबलिंग पे जो है दो चीजें आती हैं यहाँ पे। एक होता है स्क्रिबलिंग विदाउट ग्रिप, विदाउट प्रॉपर ग्रिप। तो एक होगा स्क्रिबलिंग विदाउट विदाउट और एक होगा स्क्रिबलिंग विथ। ठीक है, तो विदाउट में क्या है कि अभी आप शुरू में बस बच्चे को है पेंसिल या कलर जो है आप दे सकते हैं, वो कैसी भी ग्रिप बना सकते हैं। वो पेंसिल को ऐसे भी पकड़ सकता है, 4 फिंगर्स से भी पकड़ सकता है, 5 फिंगर्स से भी पकड़ सकता है, तो ऐसे वर्टिकल भी पकड़ सकता है। तो अभी तो बस ये है कि आप जो है बच्चे को एक A4 पेपर दे दिए और ऐसे जो है वो जैसे भी कर रहा है वैसे आप करने दिए। ठीक है, तो शुरू में थोड़ा सा ये चला। उसके बाद में क्या है कि आप जो है बच्चों की ग्रिप की तरफ आते हैं। तो बच्चों को आप बताओगे कि ग्रिप कैसे बनाना है। तो इसमें जो है एक पिंच एंड फ्लिप मेथड होता है जो बहुत ही पॉपुलर है। तो उसमें क्या होता है, देखिए पिंच एंड फ्लिप में मैं थोड़ा पास आता हूं। आप ये जैसे पेन ऐसे रखे रहेगी टेबल पे, ओके, ये ऐसे रखी हुई है। तो आप पहले बच्चों को जो है पिंच करने, यानी कि ऐसे करके पकड़ने बोलोगे। तो आप बच्चों को जो है ऐसे पिंच करके पकड़ने बोल रहे हो पेंसिल को, और फिर इसको जो है आप फ्लिप करवा के ऐसे करोगे। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो ये ऐसे है और ये आप इसको ऐसे पकड़वाओगे, बच्चों को बोलोगे कि होल्ड इट लाइक दिस, और इसको जो है फ्लिप करोगे और ये ऐसा आपका 3 ग्रिप बनेगा। तो 3 ग्रिप में ये इंश्योर करना है, 3 फिंगर ग्रिप में, कि पेन ऐसे थोड़ा टेढ़ा रहे। कुछ बच्चे 3 फिंगर ग्रिप के बाद भी पेन को ऐसे पकड़ते हैं, तो ये नहीं करना है। तो पिंच एंड फ्लिप से अब क्या है कि आप विथ ग्रिप जो है बच्चों को स्क्रिबलिंग कराओगे। तो अभी भी बच्चा जो है कहीं पे भी लिख रहा है, पर अब जो है विथ ग्रिप लिख रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हो गया स्क्रिबलिंग विदाउट ग्रिप, अब होता है स्क्रिबलिंग विद ग्रिप। तो ये जो है आप 2 days to 3 days जो है चलने दे सकते हो, और इसको आप घर में ज्यादा करवाइए, क्योंकि क्लासरूम में करवाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। क्लासरूम में आप जल्दी से जल्दी जो है वो ग्रिप बनाने की तरफ आइए। क्लासरूम में आप जो पिंच एंड फ्लिप मेथड या और भी कुछ मेथड्स हैं उनसे जो है सिखा सकते हो। ये चीज इंश्योर करना है कि ग्रिप 3 पॉइंट रहे, एक एंगल पे रहे, ऐसा वर्टिकल नहीं रहना चाहिए। और भी चीजें हम आगे देखेंगे। उसके बाद आता है फिल द कलर। तो फिल द कलर में क्या रहता है कि बच्चों को आप जो है एक मैंगो का फोटो दे दिए, इसको पूरा कलर बच्चे करके आएंगे। तो इसमें थोड़ा सा बच्चे क्या है कि लाइंस के अंदर में कैसे रहते हैं, बाहर नहीं निकलना है, वो सारी चीजें जो है सीखते हैं। फिर बेसिक स्ट्रोक्स पे हम आते हैं। तो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारे स्ट्रोक्स पढ़ाएंगे हम बच्चों को। और फिर लास्ट में उनको जो है अल्फाबेट्स, चाहे वो ABCD हो गया या 1 2 हो गया या आ हो गया, ये सिखाएंगे। तो इस तरीके से जो है पूरा प्री राइटिंग स्ट्रोक जो है छोटी क्लासेस में, खास करके नर्सरी में जो है वो बताया जाता है बच्चों को। सो दिस इज द मेथड। तो 1 by 1 हम देखते हैं कि क्या कैसे है। ऑलराइट, सो लेट अस मूव अहेड। तो फर्स्ट एम इज टू यूज स्क्रिबलिंग एंड फिल द कलर टू एंश्योर प्रॉपर ग्रिप। तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम स्क्रिबलिंग करवाएंगे बच्चों से और उसके बाद जो है कलर करवाएंगे। तो अभी आपको शुरू में पेंसिल कलर और वैक्स कलर इनकी ही जरूरत है एज सच। ओके, तो ये जैसे फ्री हैंड स्क्रिबलिंग जो है आप देख सकते हो बच्चा जो है कर रहा है। अभी हमें ग्रिप की उतनी चिंता नहीं है, बस बच्चा जो है वो किए जा रहा है। और इसको आप घर में प्रॉपर करने बोलिए, घर में बोलिए पेरेंट्स को कि डेली 1-1 घंटा कराएंगे। तो 2-3 दिन भी बच्चा जो है विदाउट ग्रिप वाली स्क्रिबलिंग भी अगर कर रहा है तो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद विद ग्रिप वाली स्क्रिबलिंग आती है, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर किया हूँ ग्रिप कैसे बनाना है। फिर आता है फिल द कलर्स आता है। तो इसमें बच्चे जो है आप ऐसे ABCD भी दे सकते हो। इसके अंदर में जो है बच्चे कलर फिल करेंगे बॉल कैट के अंदर, इससे इनका एक हैंड आई कोऑर्डिनेशन बनता है।
तो ये सब चीजें जो है आप ट्राई कीजिए कि फर्स्ट वीक या फर्स्ट 10 डेज में जो है इतना आप कवर कर लें, स्क्रिबलिंग विथ ग्रिप और फिल द कलर, ठीक है, क्योंकि उसके बाद आपको जो है बेसिक स्ट्रोक्स सिखाने रहेंगे तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो ग्रिप में देखिए, तो द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन आर होल्डिंग द पेंसिल टू क्लोज। तो बच्चे जो है पेंसिल को या तो बहुत ही क्लोज ऐसे पकड़ लेते हैं, ये भी गलत होता है, या बहुत ही दूर से पकड़ लेते हैं, ये भी गलत होता है। तो आपको जो है प्रॉपर जो 3 फिंगर ग्रिप है वो कैसे बनती है वो देखना है। अब ये प्रॉब्लम हर बच्चे को नहीं आती है, तो आपकी क्लास में जनरली 20 में से 4-5 होंगे उनको आएगी, तो उनको आपको ज्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। तो बहुत हार्ड, कोई बच्चा बहुत हार्ड लिख रहा है, ये भी एक चीज हो सकता है, ठीक है, इससे हैंड फटीग बहुत जल्दी आता है। तो एक बार हम सारे पॉइंट्स जो है देख लेते हैं, फिर मैं इनको वापस बता दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो वही होता है कि होल्डिंग द पेंसिल आइदर टू क्लोज, है, ठीक है, और ग्रिपिंग टू हार्ड। तो टू क्लोज बहुत पास से पकड़ रहा है, या टू फार, या बहुत जोर से दबा रहा है बच्चा, तो इससे क्या है कि या 4 फिंगर्स को यूज कर रहा है इंस्टेड ऑफ अ ट्राइपॉड ग्रिप, यानी 3 फिंगर की जगह जो है वो 4 फिंगर यानी ऐसे पकड़ रहा है बच्चा, ये पिंकी फिंगर को छोड़ के ये 4 फिंगर से पकड़ रहा है। तो इन सब से क्या होता है कि बच्चे के जो है ना बहुत जल्दी जो है फटीग डेवलप हो जाता है। तो हैंड फटीग जो है बहुत क्विकली डेवलप होता है ये सारी चीजों से। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि ये नहीं करवाना है, ओके, प्रॉपर ग्रिप। तो कुछ बच्चे जो है होल्ड द पेंसिल नियर हॉरिजॉन्टल, तो बच्चे कुछ क्या है कि पूरा एकदम ऐसे पेंसिल पकड़ लेंगे या पूरा ऐसा, तो ये भी नहीं कराना है, ठीक है। तो इससे उनको दिखता भी नहीं है और इसमें भी उनको फटीग जल्दी आता है, क्योंकि अगर बच्चा एकदम ऐसे भी पकड़ रहा है या ऐसे भी कर रहा है तो दिखेगा नहीं क्या लिख रहा है। 45 डिग्री का एक एंगल होना चाहिए, पोस्चर भी जो है वो सही होना चाहिए बच्चों का, तो सही तरीके से बैठे, ठीक है। पेपर को जो पोजिशनिंग है वो भी सही हो। कभी कभी क्या होता है कुछ बच्चे पेपर थोड़ा एंगल पे रख के लिखते हैं, तो उससे उनको आसानी होती है, सीधा नहीं रखते हैं, कुछ एंगल पे रखते हैं। तो शुरू में आप कुछ एंगल पे रख सकते हो पेपर को, जिससे बच्चों को आसानी आए, ठीक है। मोस्ट चिल्ड्रन नीड पेपर स्लाइटली टिल्टेड रेदर देन स्ट्रेट, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लेफ्ट हैंडेड चिल्ड्रंस के लिए अलग तरफ जो है वो स्लाइड रहेगी या टिल्ट रहेगी पेपर की। तो ये चीजों का प्रेशर में जो है वही कुछ बहुत जोर से दबाते हैं, कुछ बहुत धीरे। तो ये सारे पॉइंट्स आप एक बार पढ़ सकते हैं एज अ टीचर, वीडियो पॉज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ, ठीक है। करेक्ट एंगल पेंसिल का जो है 45 डिग्री होना चाहिए, नॉट वर्टिकल नॉट फ्लैट। करेक्ट रिस्ट एंड आर्म पोजीशन ये मैं बताता हूं, और पिंच एंड फ्लिप मेथड ये मैंने बताया था, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। तो करेक्ट रिस्ट एंड आर्म पोजीशन, तो देखिए जो आर्म है आपका वो रेस्ट करता है टेबल पे, इस तरीके से रेस्ट करता है, और रिस्ट हल्की सी जो है लिफ्टेड रहती है। तो जनरली आप ऐसे ही लिखते हो, आप भी देखना अपने आर्म को रख के, ये जो है ये वाला हिस्सा आर्म का ये रेस्ट करेगा टेबल पे, और आप जो लिखते हो नॉर्मली, क्योंकि हम तो अब एडल्ट हो चुके हैं तो हमारी आदत बन जाती है, तो उसी पोजीशन पे बच्चों को जो है हमें पढ़ाना है कि रेस्टिंग ऑन द डेस्क नेचुरली, ओके, एंड नॉट होवरिंग, ऐसा हवा में नहीं तैर रहा है या एकदम जोर से नहीं दबा हुआ है। पिंच एंड फ्लिप मेथड जैसे मैंने बताया था कि पेंसिल जो है ऐसे रखे रहेगी डेस्क पे, आप बच्चों को बोलोगे चलो, सॉरी उल्टी रहती है ऐसे, ऐसे चलो पिंच करके पकड़ो, और फिर आप फ्लिप करोगे और ये जो 3rd फिंगर है इसको यहाँ पे ऐसा ले आओगे। तो पिंच एंड फ्लिप मेथड ये जो है प्रॉपर एक ट्राइपॉड ग्रिप जिसको हम बोलते हैं 3 फिंगर ग्रिप, वो होनी चाहिए हमारी, ओके। तो पिंच एंड फ्लिप मेथड ये हम जो है यूज करते हैं, ऑलराइट। सो नेवर फोर्स फिंगर्स इनटू पोजीशन एज चिल्ड्रन टेंस अप एंड इट मेक्स थिंग्स वर्स। तो ऐसा नहीं है कि एकदम आप जाके जो है पकड़ आ रहे हो बार बार बच्चे को, नेचुरली धीरे धीरे भी जो है वो डेवलप होता है। जब उसका हाथ खुद से दुखेगा, बच्चा आपके पास आएगा, तो फिर आप धीरे से एडजस्ट कीजिए। तो जरूरी नहीं है कि आप डे 1 में ही जो है बच्चे को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चे जो है बहुत ज्यादा टेंस अप हो जाएंगे एंड इट मेक्स थिंग्स वर्स, ठीक है। तो इंस्टेड यूज ट्रायंगुलर ग्रिप पेंसिल और अ पेंसिल ग्रिप एड। तो ऑनलाइन कुछ टूल्स होते हैं जो हम नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, तो उसे आप जो है यूज कर सकते हो। तो देखिए जैसे ये ट्रायंगुलर ग्रिप के लिए कुछ यहाँ पे आते हैं आइटम्स, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। और ये गलत तरीके कौन कौन से होते हैं तो वो आप देख सकते हैं ग्रिप के, ओके। तो दिस इज मोस्ट अबाउट ग्रिप एंड कलरिंग, यही है, ओके। तो अब जो है अब अपन आते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स पे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, ये सारी चीजों पे। तो पहले आप एक बार बोर्ड पे जो है बच्चों को बता दोगे कि देखो बेटा ये क्या है, ये स्टैंडिंग लाइन है यानी खड़ी रेखा है, ये स्लीपिंग लाइन है सोती हुई रेखा है, ये स्लैंटिंग लाइन है बच्चों, ये है कर्व, ये है कर्व, ये है सर्कल,
तो इतना आपको एक बार बोर्ड में ऐसे थोड़ा इंट्रोड्यूस आप कर सकते हो बच्चों को, या वन बाय वन भी कर सकते हो कि पहले आप जो है स्टैंडिंग लाइन किए, फिर स्लीपिंग लाइन किए, फिर स्लैंटिंग लाइन किए। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हो वन बाय वन, एक एक जो रेखाएं हैं उनको। ऑलराइट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं एक बार ये हटा देता हूँ पॉइंट्स, पहले बता देता हूँ, फिर ये पॉइंट्स को मैं दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब एक बार जैसे मुझे स्टैंडिंग लाइन पढ़ाना है बच्चों को, तो पहले तो क्या है कि मैं कॉपी में पढ़ाने से पहले ब्लैक बोर्ड और बाकी सारी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, ब्लैक बोर्ड में ऐसा बना दिया और क्या बोलोगे, स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग लाइन यानी खड़ी रेखा, ठीक है। आप जो है कोई ऑब्जेक्ट वगैरह ला सकते हो, जैसे कि सपोज मेरे पास में यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, सो एक सेकेंड। तो आप ऐसे बता सकते हो, देखो ये होती है स्टैंडिंग लाइन, ऐसी खड़ी रेखा। ये क्या होती है, स्टैंडिंग लाइन, ऐसी खड़ी रेखा। तो इस तरीके से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स ला के भी बच्चों को बता सकते हो इनिशियली। ये हो गया। तो इसके बाद में आप क्या करवा सकते हो बच्चों से, बच्चों को आप क्या बोल सकते हो कि चलो मेरे साथ स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सब कोई एयर में अपने फिंगर्स रखो और फिंगर ट्रेसिंग, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे करो बच्चों फिंगर्स को। जो उनका राइटिंग वाला फिंगर, अगर बच्चा राइटी है तो राइट हैंड से करवाइए, लेफ्टी है तो लेफ्ट हैंड से कराइए। ओके, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग। फिर आप बच्चों को एक एक करके क्या है ब्लैक बोर्ड पे बुला सकते हो और बोल सकते हो चलो बेटा स्टैंडिंग लाइन को ऐसे ट्रेस करो ब्लैक बोर्ड में। ओके, तो बच्चों को बुलाओगे स्टैंडिंग लाइन को ऐसे ट्रेस करो ब्लैक बोर्ड में, जैसे ये बना है तो ऐसे ट्रेस करो, ट्रेस करो। तो एक एक करके बच्चों को जो है वो आप बुला भी सकते हो। ओके, तो एयर ट्रेसिंग हो गया, ब्लैक बोर्ड ट्रेसिंग हो गया। उसके बाद में क्या है कि सैंड पेपर हमारे पास में रहता है। सो सैंड पेपर में जैसे जो नंबर 1 रहता है, तो नंबर 1 को आप स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के लिए यूज कर सकते हो। तो देखिए 1 जो रहता है तो उसमें बच्चे जो है ऐसे स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, बार बार जो है आप इसको रिपीट करवा सकते हैं जो बच्चे रहते हैं उनके लिए। ओके, तो ये हो गया, एयर ट्रेसिंग हो गया, ये हो गया, ठीक है। और भी आप कुछ कुछ एक्टिविटीज जो है करा सकते हैं। अब बारी आती है रिटर्न की, मतलब ओरल में आप ऐसी और थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करा सकते हैं कि जमीन पे स्टैंडिंग लाइन बना दी, जो फ्लोर है उस पे, और बच्चे उस पे ऐसे अपना हाथ चला रहे हैं। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, तो यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो एक बार इंट्रोड्यूस हो गया, थोड़ा एयर पे ट्रेस कर लिया सर, अब थोड़ा रिटर्न की तरफ बढ़ना है। तो उसमें सबसे अच्छा जो ऑब्जेक्ट है जिसमें आप बच्चों को जो है सिखा सकते हो वो होता है ट्रेसिंग बोर्ड। तो सबसे पहले जो है आप ट्रेसिंग बोर्ड पे बच्चों को जो है कमिट कर सकते हो। तो देखिए ट्रेसिंग बोर्ड में ऐसे अगर रखोगे आप, तो चलो बच्चों यहाँ पे पेंसिल पकड़ो, तो इसमें ग्रिप भी बनेगी, स्टैंडिंग लाइन, 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 स्टैंडिंग लाइन। तो इस तरीके से जो है आप कुछ बच्चों को जो है वो सिखा सकते हो, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। तो ये जो है स्टैंडिंग लाइन का इंट्रोडक्शन हो गया कि हम रिटर्न में कैसे पढ़ा सकते हैं बच्चों को। उसके बाद आता है स्लेट। तो स्लेट में जब आप पढ़ाओगे तो इसमें भी आप जो है स्टैंडिंग लाइन पढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हो स्लेट में कि 2 बॉक्सेस को यूज करना है, जैसे सिर्फ सिंगल बॉक्स ये वाला नहीं बनाना है, इतना सा स्टैंडिंग लाइन नहीं, आप 2 बॉक्स में देंगे। तो पहले आप क्या कर सकते हो कि हल्का सा ऐसा दे दिए, ओके, तो बच्चा इसके ऊपर में स्टैंडिंग लाइन चलाएगा स्लेट में चौक से। फिर आप जो है ऐसे डैश 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 वाला दिए, बच्चा इसके ऊपर चलाएगा। अब आप जो है 2 डॉट्स देंगे, 1 और 2 डॉट्स, ऐसे बच्चा इस पे स्टैंडिंग लाइन चलाएगा। फिर यहाँ सिंगल डॉट आप देंगे और बच्चा जो है इस पे स्टैंडिंग लाइन चलाएगा। तो इस तरीके से जो है आपको बच्चों को देना है ट्रेस करने के लिए। स्लीपिंग लाइन के केस में भी अगेन आप 2 बॉक्सेस यूज कर सकते हैं। पहले आप यहाँ हल्का सा बनाए और बच्चा इसके ऊपर ट्रेस किया, फिर यहाँ पे आप जो है डैश 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 दे रहे हैं, इस पे बच्चा ट्रेस किया। फिर जो है आप डबल डॉट देंगे, इसको बच्चा जो है ऐसे करेगा। फिर आप सिंगल डॉट देंगे, उसको ऐसा करेगा। तो अभी इनिशियली आपको क्या करना है कि 2 बॉक्सेस में बच्चे बनाए, बाद में जो है आप इसे सिंगल बॉक्स में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे ये हो गया, सिंगल बॉक्स में स्टैंडिंग लाइन बना रहा है, ठीक है। फिर सिंगल बॉक्स में आप डबल डॉट दे दिया, सिंगल बॉक्स में ऐसे डैश डैश दे दिए, सिंगल बॉक्स में ऐसे डबल डॉट दे दिए, फिर सिंगल डॉट देके, तो सिंगल बॉक्स में ही जो है वो स्लीपिंग लाइन भी बना रहा है, डैश डैश डैश, इसको ऐसा करेगा। तो इस तरीके से जो है आपको रिटर्न में कराना है। और फिर सेम यही चीज जो है आपको नोटबुक में देनी है बच्चों को। तो क्योंकि स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और जो सारे कर्व्स हैं ये हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स थ्रू आउट कॉमन रहते हैं। मैं भी एक बार बताऊंगा कि कैसे यूज होते हैं वो आगे। तो देखिए जो नोटबुक में आप दोगे, तो सपोज अगर मैं यूज करता हूं ब्लू कलर फॉर नोटबुक यूज कर रहा हूं, तो सपोज अगर ये 4 लाइन की हमारी नोटबुक है,
ठीक है, ये इंग्लिश की हो गई यहाँ पे, तो मैं एक और यहाँ पे इंग्लिश की नोटबुक बना लेता हूँ। हिंदी की 5 लाइन की यूज होती है, जो हमारी स्कूल है उसमें हिंदी की 5 लाइन की नोटबुक रहती है, तो 4 लाइन और 5 लाइन में लगभग सेम रहेगा। और मैथ्स की जो है वो बॉक्स वाली रहती है। तो ये मैं मैथ्स की ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी सी नोटबुक यहाँ पे। ओके, तो आपका जो पेन है वो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूं टीचर को कैसे देना है। तो सबसे पहले जैसे अगर स्टैंडिंग लाइन हमको देना है तो हम पहले क्या करेंगे, पहले तो ये चारों लाइन भी हम यूज कर सकते हैं, शुरू में थोड़ा बड़ा देंगे। पहले आप जो है हल्का सा ऐसा एक बना सकते हो, फिर बच्चा इस पे ट्रेस करेगा, फिर जो है आप ऐसा डैश 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 दे सकते हो, फिर डबल डॉट दे सकते हो, और फिर सिंगल डॉट दे सकते हो। तो इस पे बच्चा लिखेगा। स्लिपिंग लाइन के केस में भी सेम है, हम जो है पहले ऐसा दे सकते हैं, सॉरी ऐसा, फिर ऐसा डैश डैश डैश, फिर डबल डॉट, फिर सिंगल डॉट। येलो कलर से जो है मैं बच्चे का बता रहा हूं, बच्चा कैसा लिखेगा। तो बच्चा इसी के ऊपर चलाएगा पेंसिल, फिर यहाँ पे चलाएगा, फिर ऐसा चलाएगा, सेम ऐसे, फिर ऐसे, फिर इन दोनों को जोड़ेगा और ये सिंगल। तो इस तरीके से जो है कुछ आपको जो है वो प्रैक्टिस करवानी रहेगी बच्चों को। ऑलराइट, इसमें एक चीज हो सकता है कि ये वाला जो स्टेप है, लेट मी चेंज द पेन कलर। ठीक है, ये जो स्टेप है जिसमें आप ऐसा डैश 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 बनाते हो, कई टीचर्स बोलते हैं कि इसमें हमें बहुत टाइम लगता है, तो उसको स्किप भी कर सकते हो, आप सीधा ये बता सकते हो। और फिर इसके बाद जब बच्चा इसमें सीख गया तो आप जो है डबल डॉट पे जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। डबल डॉट ऐसा बनाया और इसको जो है बच्चा खींच रहा है, फिर सिंगल डॉट पे जा सकते हो। तो ये वाला स्टेप जो है आप स्किप कर सकते हो। मैं ABCD जो हम आगे पढ़ाएंगे उसमें भी ये चीज रिपीट करने वाला हूं बाद में, कि इस स्टेप को जो है आप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट टू। तो सेम आपको जो है मैथ्स में करना है। तो मैथ्स में अगेन मैं रेड कलर से टीचर का पेन बना रहा हूं। तो मैथ्स में आप वही कर सकते हो, शुरू में जो है आप 2 डब्बों में देंगे, कि पहले जो है आप ऐसा दे दिए, फिर ऐसा डैश 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 डैश, फिर डबल डॉट, फिर सिंगल डॉट। ओके, तो बच्चा जो है आपके साथ में ट्रेस करेगा। ये बच्चे ने किया, येलो कलर से दोनों डॉट्स को जोड़ा, सिंगल डॉट हो गया। ठीक है, फिर आपको बाद में जो है इसे जो है सिंगल इस पे लाना रहेगा, सिंगल बॉक्स पे बच्चे को जो है लाना रहेगा। तो फिर जो है आप सिंगल बॉक्स पे ऐसा दोगे, फिर डैश 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 डैश, सॉरी फिर आप डबल डॉट यहां दोगे और यहां पे सिंगल डॉट दोगे। तो अब जो है बच्चा ऐसा करेगा। तो ये एक दिन में, मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं देना है। पहले आप ये दे दिए, 1-2 दिन तक ये चलाओगे आप, फिर 1-2 दिन तक ये चलाओगे, फिर 1-2 दिन तक डबल डॉट को जोड़ना, फिर 1-2 दिन तक सिंगल डॉट से। तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। वही स्लीपिंग लाइन में भी हमें करना है। स्लीपिंग लाइन में भी आप चाहो तो ऐसा ही दे सकते हो, कि पहले जो है दो इनको दे दिए ऐसा पूरा, फिर डैश डैश डैश, फिर डबल डॉट को जोड़ो, फिर सिंगल डॉट से। उसके बाद जो है आप सिंगल उस पर शिफ्ट करवा सकते हो बच्चों को। ओके, तो जैसे पहले ये, फिर जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, ये अब सिंगल वाले पे दे दिया आपने कि सिंगल बॉक्स में बना के बताओ। तो इस तरीके से, ठीक है। पर ये धीरे धीरे करना है, कि जैसे ये एक दिन दे दिए, 1-2 दिन इसको दिए, फिर 1-2 दिन, फिर 1-2 दिन, फिर 1-2 दिन। तो ऐसे आप 4-5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता जो है आपका, 1 हफ्ता तक आपका स्टैंडिंग लाइन चल सकता है, 1 हफ्ता तक स्लीपिंग लाइन चलेगा। फिर स्लैंटिंग लाइन में आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। उसको आप 3-3 दिन में, जो लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन है उसको आप 3 दिन में करा दिए, और जो राइट स्लैंटिंग लाइन है उसको आप 3-3 दिन में, यानी इन दोनों को आप 1 हफ्ते में करा सकते हो। तो इस तरीके से जो है आपको पूरा पढ़ाना है, नोटबुक में कैसे करना है, क्या कराना है, ये ऐसे होमवर्क देना रहेगा आपको। और जो आप क्लास में करवाओगे वही आपका होमवर्क होना चाहिए। अगर आप क्लास वर्क में आज जो है स्टैंडिंग लाइन करवा रहे हैं तो यही जो है आपका होमवर्क भी जो है वो होना चाहिए। ओके, अगर आप स्टैंडिंग लाइन करवाए हैं क्लास में तो यही आपका जो है होमवर्क होगा, और उसी को बच्चे जो है रिपीट करेंगे। तो बार बार जब रिपीट करेंगे बच्चे होमवर्क क्लास वर्क, तो ही बच्चे सीखेंगे। अगर आज स्लीपिंग लाइन पढ़ा रहे हो आप, तो होमवर्क भी स्लीपिंग लाइन देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको पढ़ाना है। तो एक बार बच्चे जो है ये सारे बेसिक कर्व्स सीख गए, जिसमें जनरली 6 कर्व्स रहते हैं, स्टैंडिंग, स्लीपिंग, लेफ्ट स्लैंट, राइट स्लैंट, कर्व। ओके, तो ये जो सीख गए बच्चे, तो उसके बाद में स्टोरी बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आपको ए सिखाना है। तो ए इज नथिंग बट स्लैंटिंग, स्लैंटिंग, स्लीपिंग। बी क्या है कि स्टैंडिंग लाइन हो गया, कर्व, कर्व। तो इस तरीके से कुछ रहता है।
हिंदी में भी जैसे अभी हमें अगर अ बनाना है तो कर्व कर्व सीधा ये तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। 1 बनाना है आपको तो 1 स्टैंडिंग लाइन हो गया, 2 जो है कर्व और स्लीपिंग लाइन हो गया। तो आप सारे लेटर्स को देख सकते हो। इसका एक ट्रेसिंग शीट हमने आखिरी में रखा भी है टुवर्ड्स द एंड ऑफ लेक्चर, तो वो भी हम देखेंगे। ओके, तो देखिए सबसे पहले आप फिंगर ट्रेसिंग और बोर्ड पे ऐसा ट्रेस करवा सकते हो। एक बार बताने के बाद जैसे मैंने बताया था, तो आप फिंगर ट्रेसिंग और बोर्ड पे ऐसा ट्रेस करवा सकते हो। ठीक है, स्लेट को फिर आप यूज कर सकते हो ग्रिप के लिए, ट्रेसिंग बोर्ड और स्लेट यूज कर सकते हैं आप ग्रिप बनाने के लिए बच्चों की। ओके, यूज स्लेट फॉर ट्रेसिंग ऑन लाइंस एंड डॉट्स। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले एक पूरा बनाना है, फिर डैश 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 डैश, फिर डॉट बनाना है, उस तरीके से आपको जो है ये कराना है। ठीक है, लास्टली आपको नोटबुक्स पे मूव करना है। तो ये सारे जो है स्टेप्स होते हैं प्री राइटिंग स्ट्रोक्स में। तो आप राइम्स जो है बता सकते हैं, स्टैंडिंग लाइन अप एंड डाउन, स्लीपिंग लाइन लाई ऑन द ग्राउंड, स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट एंड राइट, कर्व लाइन राउंड एंड ब्राइट। तो कुछ इस तरीके से भी आपको पढ़ाना है तो आप पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ राइम्स हैं आपके पढ़ाने के लिए। ओके, तो ये जो है स्ट्रोक और कर्व्स, इनको जो है आप बच्चों को बता सकते हो। देखो बेटा, ये जो सीसॉ होता है ये स्लीपिंग लाइन है, मून जो होता है वो कर्व्ड है। तो अगर आपको थोड़ा बताना है तो ऐसे इमेजेस वगैरह आप जो है यूज कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए फॉर द बेसिक प्री राइटिंग स्ट्रोक्स। तो दिस इज सम ऑफ द एग्जाम्पल जिसे आप यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये फिर आपको ऐसे करवाना है। ये एक्टिविटी बुक्स में जनरली रहते हैं, तो ये भी आप करवाते जाइएगा। नोटबुक में तो आप करवाएंगे ही, पर एक्टिविटी बुक्स में भी ये सारे रहते हैं। तो ये भी साथ साथ में आप जो है बच्चों को होमवर्क देते जाइए कि आज इतना 2 करके आएंगे, कल इतना 2 करके आएंगे, फिर थोड़ा ये 4 करके आएंगे, थोड़ा सीख गए तो धीरे धीरे होमवर्क भी आप बढ़ा सकते हो और बच्चों को होमवर्क देते रहिए तो बच्चे जल्दी सीखते हैं। ओके, तो ये सारे जो है प्री राइटिंग कर्व्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को टाइम एंड अगेन। और ट्राई करना है कि फॉर्मेशन में ही बच्चे लिखें, इस तरीके से जितना स्पेस है उसी में लिखें, बाहर नहीं निकाले बच्चे। शुरू में आप थोड़ा बड़ा दे सकते हो, बाद में जो है आप छोटा कर सकते हो बच्चों के लिए। ओके, तो इसमें मेरा एक एग्जांपल जस्ट बता रहा हूं आपको कि इसे मैं ब्लू कलर यूज कर लेता हूं। जैसे 4 लाइन की अगर नोटबुक है अपने पास में, फोर लाइन की अगर नोटबुक है तो शुरू में आप क्या है कि जैसे मैंने बताया कि स्टैंडिंग लाइन को आप पूरा दे सकते हो, फिर आप छोटा कर सकते हो स्टैंडिंग लाइन को। वैसे ही जब हम लेटर ए देते हैं तो पहले पूरा बड़ा ए देते हैं ऐसा, फिर इसको छोटा कर लेते हैं, 3 लाइन्स में लिखवाते हैं। तो शुरू में भले ही आप जो है बच्चों को थोड़ा बड़ा दे सकते हो, बट बाद में आपको उनको क्या है कि ये इंश्योर करना है कि वो फॉर्मेशन में प्रॉपर लिखें, चाहे वो इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथ्स हो। जैसे हिंदी में जो है हम 5 लाइन्स यूज करते हैं, तो उसमें जैसे कि 1 2 तो हिंदी में हम 5 लाइन, तो शुरू में जो हमारे यहाँ है ना कि हम लोग अ को पूरा 5 लाइन में देते हैं बनाने के लिए बच्चों को, धीरे से उसको क्या है फिर 3 लाइन में शिफ्ट कर लेते हैं। सॉरी, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप होमवर्क दे सकते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा करते गए। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड इन विच यू कैन टीच, दिस इज एक्चुअली द मेथड इन विच यू शुड टीच। ओके, तो अब प्री राइटिंग स्ट्रोक्स तो हो गए। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स हम पढ़ा क्यों रहे हैं, ताकि हम जो है अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्वर जो है हिंदी में वो पढ़ा सके, इंग्लिश हिंदी मैथ्स तीनों हम पढ़ा सके। तो अब बारी आती है कि भाई नंबर्स को पढ़ाना कैसे है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए एक चीज जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये मेरे पास में है, अब ये लेटर ए होता है, ये अ होता है, तो ये क्या है मतलब कि आप बचपन से आप इसको देखते आ रहे हो, ये ए है, ये अ है। तो आपको जो है बार बार दिखा दिखा के बताया गया है कि ये ए होता है। ठीक है, आप कभी ये क्वेश्चन किए हैं खुद से कि जो ए है हमारा, ए को हम ऐसा क्यों नहीं बनाते, या ए को जो है हम ऐसा कुछ इस तरीके से क्यों नहीं लिखते, ए ऐसा ही क्यों रहता है? क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। ये क्या है कि आपको बार बार बच्चों को दिखाओगे और ए ऐसा ही रहता है, ये आपको जो है बताना रहेगा।
तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बार बार वेरियस एक्टिविटीज पहले यूज करना है और बच्चों को बताना है कि ए ऐसा दिखता है, अ ऐसा दिखता है, वन जो है वो ऐसा दिखता है। तो रिपीटेशन कराना है आपको। तो सबसे पहले तो आपको रिटर्न कराने से पहले बच्चों को रिपीट करा के ओरल उनका स्ट्रॉन्ग करना है कि वो जो है नंबर्स को पहचाने, नंबर्स को ओरली बोल पाए, उसके बाद ही रिटर्न कराना है। तो सबसे पहले जो एज अ टीचर आपका जो जॉब होगा वो आपको इतने बार अलग अलग तरीकों से चीजों को रिपीट करवाना है कि बच्चा जो है वो अपने आप फिर देखे और समझ जाए। ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अपन इंग्लिश में आते हैं, पहले सेम ही रहेगा मैथ्स वगैरह में भी। तो पहले अपन ऐसा ABCD फ्लैश कार्ड दिखा दिए, ठीक है, और भी जो है चार्ट रहता है, जैसे हमारे पास ABCD वाला चार्ट रहता है वो दिखा दिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे एप्पल ट्री, मैंगो ट्री रहता है, तो इसको हम जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं, जैसे ये अपने पास है, तो इसमें बच्चे को कि ए डाल के बताओ बेटा, या आप डाल के बता रहे हो बच्चे को, यहाँ पे आप ट्री में हैंग कर रहे हो BABCD। तो ये एक एक्टिविटी है जिससे आप बता सकते हो। तो फ्लैश कार्ड हो गया, ट्री हो गया, ओके, सैंड पेपर हो गया। उसके बाद में अपने पास में जो है अपनी बुक्स हैं, उनमें भी बड़ी बड़ी इमेजेस बनी होती है। तो ए आप ऐसे बता सकते हो, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल। आप ऐसे डॉल्फिन पेन को जो है यूज कर सकते हो पढ़ाने के लिए क्लास में। तो डॉल्फिन पेन को बार बार रख सकते हो। तो ये देखिए, जैसे अगर आप इसको रखोगे तो ए, तो ए और उसका फोनिक साउंड ए। ठीक है, वैसे ही अपन जो है हिंदी में भी बार बार जो है बच्चों को वो दिखा सकते हैं अपन। जैसे अक्षर परिचय है, तो बार बार बच्चों को दिखा के कि अनार। तो आपको जो है रिपीटेशन ही कराना है, बार बार दिखा दिखा के अलग अलग चीजों से, ताकि बच्चों का जो है एक आइडेंटिफिकेशन स्ट्रांग हो जाए। इसके लिए आप जितनी एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं, जैसे मेरे पास में यहाँ पे ये ईवा है, तो आप इसको दिखा दिए और फिर इसको पूरा आप जो है इस क्लासरूम में स्प्रेड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि लेटर ए फाइंड करो। तो सबसे पहले तो आपको जो है बच्चों का रिकॉग्निशन जो है स्ट्रॉन्ग करवाना है। ABCD जो भी आप पढ़ा रहे हो, चाहे ए पढ़ा रहे हो, वन पढ़ा रहे हो, एक बार बच्चा जो है रिकॉग्नाइज कर लेता है कि इसको ए बोलते हैं, उसके मन में बैठ जाता है, उसके बाद में आप जो है रिटर्न में जाओगे। ठीक है, चाहे वो ए पढ़ा रहे हो, चाहे वो अ पढ़ा रहे हो, चाहे वो वन पढ़ा रहे हो, तीनों में यही यूज करना है आपको। पिक्चर्स, इमेजेस, अलग अलग चीजों को यूज करना है। ठीक है, और अगर बच्चा सीख जाता है उसके बाद ही आपको जो है रिटर्न की तरफ आगे बढ़ना है। एक और टूल जो है मेरे पास यहाँ पे है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं जो आप यूज कर सकते हैं। तो जैसे अपने पास में ये नॉब है, तो ये नॉब भी जो है अपन यूज करते हैं बच्चों के लिए कि ए को जो है बेटा पिक आउट करके बताओ, बी को जो है वो पिक आउट करके बताओ। सो टूल्स काफी सारे रहते हैं और काफी सारे आप यूज कर सकते हो टू टीच चिल्ड्रन प्रॉपरली। अब रिटर्न पे आते हैं। ठीक है, ओरल और आइडेंटिफिकेशन हो गया। मतलब ओरल में दो पार्ट होता है, एक तो होता है ओरल में कि टीचर पढ़ा रहा है, टीचर ने जो पढ़ाया आपने ब्लैक बोर्ड वगैरह में जो है पढ़ा दिया, दिखा दिया, और दूसरा होता है स्टूडेंट का फीडबैक। ओरल में ही जो रहता है स्टूडेंट को समझ आया कि नहीं, स्टूडेंट का फीडबैक। तो स्टूडेंट के फीडबैक के लिए वही, जैसे मैंने कुछ एक्टिविटीज, जैसे नॉब है, तो आप ये नॉब को यूज कर लिए कि बच्चों को समझ आया कि नहीं, ए कौन सा है निकाल के बताओ इसमें से। ठीक है, फिर वो एप्पल ट्री हो गया, तो एप्पल ट्री में से भी आप जैसे इसमें से जो है एप्पल ट्री में से आप जो है ये कर सकते हो कि इसमें से बेटा जैसे ये एप्पल्स हैं, इनमें बहुत सारे लेटर्स बने हुए हैं जैसे, तो आप इनको जो है बिछा दिए और एप्पल ट्री से बच्चों को बोल सकते हो कि बेटा ए कहाँ पे है, मेरे को फाइंड आउट करके लाओ और ट्री में हैंग करो। तो बच्चे का फीडबैक भी आप ले सकते हो ईवा यूज करके। तो ये दोनों हो गया हमारा ओरल में कि टीचर ने भी पढ़ा दिया, स्टूडेंट का फीडबैक आ गया। अब रिटर्न की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो रिटर्न में भी वही दो तीन चीजें होती हैं कि सबसे पहले आप जो है ट्रेसिंग बोर्ड यूज करोगे। सबसे पहले आप जो है वो ट्रेसिंग बोर्ड से पहले भी आप क्या है सैंड पेपर यूज करोगे। सबसे पहले आप जो है सैंड पेपर यूज करोगे, फिर आप ट्रेसिंग बोर्ड यूज करोगे, उसके बाद आप स्लेट पे आओगे और उसके बाद आप नोटबुक पे आओगे। ठीक है, तो सैंड पेपर देख लेते हैं। तो सैंड पेपर में आप क्या करोगे, जैसे ये ए है, ये अ है, तो इसका जो सैंड पेपर रहता है आप इसको क्या करोगे कि चलो बेटा यहाँ पे अपने फिंगर्स चलाओ, ये देखो अ।
ठीक है, ये अ हो गया या ये ए है। चलो बेटा अपने फिंगर्स चलाओ यहाँ पे, जैसे ए हो गया, ये ए हो गया, ठीक है। तो बार बार फिंगर्स चलवा रहे हो आप, बच्चे से बोल रहे हो कि इस पे रब करो अपने फिंगर्स को। ओके, फिर सेम जो है बी या 1 अपने को पढ़ाना है, तो अपन ऐसे रब करवा रहे हैं, ठीक है। ये इसके बाद क्या है, आप बच्चों को जो है वो ट्रेसिंग बोर्ड दे सकते हो, तो ट्रेसिंग बोर्ड में बच्चे जो है वो ट्रेस करेंगे। ओके, तो इससे क्या है, बच्चों की ग्रिप बनती है। तो इसमें आप ट्रेसिंग बोर्ड दोगे, तो ट्रेसिंग बोर्ड में जो है बच्चे को आप बोलोगे चलो बेटा 1 कहाँ पे ट्रेस करो, बार 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 आप बस 1 ट्रेस करवा रहे हो, तो ग्रिप बन रही है, बच्चे समझ रहे हैं कैसे लिखना है। जैसे अनार का अ कहाँ पे है, ये लिख के बताओ। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बार बार रिपीट करवाने से वही वही चीजें आप लिखवाओगे। आम का आ लिखवाओ। तो ये हो गया। ट्रेसिंग बोर्ड हो जाने के बाद में आप क्या है, स्लेट पे आओगे। स्लेट में आपको बच्चों को लिखाना रहेगा, ठीक है। तो स्लेट में जब मैथ्स पढ़ा रहे हो तब तो सिंपल है, मैथ्स तो ये बॉक्स वाले साइड ही पढ़ाते हैं अपन। पर इंग्लिश में इधर 4 लाइन दी होती है और इधर बॉक्स दिया होता है। शुरू में आप चाहो तो बॉक्स वाले साइड भी इंग्लिश पढ़ा सकते हो, क्योंकि अगेन बच्चों को थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए रहता है। तो शुरू में हम क्या करेंगे, वही करेंगे कि जैसे ए देना है मुझे अगर, तो ए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐसा बना के दे दूंगा। और बच्चों से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी के ऊपर अपना चौक चलाएंगे बच्चे। उसके बाद क्या है कि मैं ऐसा डैश डैश वाला ए दे सकता हूँ, फिर मैं जो है ऐसा ट्रिपल डॉट दे दिया, 3 डॉट, और फिर सिंगल डॉट दे दिया। तो ये जो है आपको ऐसे देते जाना है। तो 1 दिन या 2 दिन आप ये वाला ए दे दिए, फिर ये वाला दिए, फिर ये वाला, फिर ये वाला, तो बच्चा सीखता है। इधर 4 लाइन में भी आप जो है वो सिखा सकते हो बच्चे को, और इसमें चारों लाइन को यूज कर लीजिए शुरू में। तो ए पढ़ाना है तो शुरू में आप ये चारों लाइन में बड़ा ए दे दिए बच्चे को, फिर जो है ऐसा डैश डैश वाला दे दिए, ये ऐसा, फिर जो है डॉट वाला ए दे दिए, फिर सिंगल डॉट, 1 डॉट बस है। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर आप 3 लाइंस में भी आ सकते हैं सेम। तो वही करना है। तो जो चीज पहले बताई थी मैंने कि स्लेट और नोटबुक में भी यही चीज आपको रिपीट करना है, ठीक है। और याद रखें, हमेशा ट्राई करें कि फॉर्मेशन में चीजें बने। मैं अभी 3 लाइन 4 लाइन एक बार वापस से बना के बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसे कि स्लेट में अपन जैसे मान लो ये 4 लाइन मेरी बनी हुई है स्लेट में, और थोड़ा लंबा कर लेता हूं इसे। ओके, तो शुरू में आप क्या करोगे, शुरू में जो ए दोगे पूरा 4 लाइन का दोगे और ऐसा दोगे, और बच्चा इसी के ऊपर चला है, फिर ऐसा डैश डैश वाला दोगे, फिर ट्रिपल डॉट दे दोगे, फिर सिंगल डॉट दोगे। अब बच्चे का मैं येलो कलर से दिखा देता हूँ, बच्चा कैसे लिखेगा। इसी के ऊपर चलाएगा, फिर ये, फिर तीनों डॉट्स को जोड़ेगा, फिर सिंगल डॉट है यहाँ पे, ऐसा करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। और धीरे से फिर आप क्या है, बच्चे का जो हाइट है ये कम करवा लोगे। तो ये जो ए लिख रहा है वो 3 लाइंस में लिखेगा। ओके, तो बाद में जो है बच्चे को अपन को छोटा करवा लेंगे हाइट को। ऐसा जो हमारा फाइनल एम है ये होना चाहिए कि बच्चा ऐसा लिखे। सेम हिंदी में भी जो है जो 5 लाइन का रहता है, जो वो हम इंश्योर करेंगे कि बच्चा जो है, पहले तो आप बड़ा अ लिख पाएंगे 5 लाइन में, पर बाद में आपको इंश्योर करना है कि बच्चा जो है वो छोटा अ लिखे ऐसे 3 लाइन में। तो ये सारी जो है तरीके रहते हैं जो आपको फॉलो करने हैं। स्लेट और नोटबुक में लगभग सेम ही तरीके से आपको लिखवाना है बच्चों को, ठीक है। और फॉर्मेशन जो है वो इंश्योर करना है। इस चीज का ध्यान रखें कि धीरे धीरे होंगी चीजें। ये 1-2 दिन लेगा टाइम, फिर ये 1 दिन लेगा, ये 1-2 दिन लेगा, ये 1-2 दिन लेगा। शुरू में टाइम लगता है। अब कुछ टीचर्स को यही रहता है कि ये जो बनाना रहता है ना, क्योंकि उनको वर्क काफी सारा बनाना रहता है, तो नोटबुक में अगर आप सोचो ऐसा डैश 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 करते जाओगे तो बहुत टाइम लगता है। तो कुछ टीचर्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं और फिर सीधा यहाँ पे आ जाते हैं, सीधा 3 डॉट देना चालू कर देते हैं। तो सही भी है, क्योंकि एक्टिविटी बुक्स में जनरली डैश 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 वाला ये जो एक्टिविटी ये दिया रहता है, जो एक्टिविटी बुक है अभी मैं आगे दिखाऊंगा उनमें ये दिया रहता है। तो आप एज अ टीचर ऐसा डैश 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 वाला स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है। ऑलराइट, तो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर उसके बाद रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स वगैरह को आप ला सकते हैं कि ए से एप्पल होता है, ये सब दिखाएंगे जो मैंने बताया था। तो एक बार वो पक्का हो जाए
तो ए है तो आप एप्पल का पिक्चर वगैरह जो है वो ड्रॉ कर सकते हो, एप्पल का कटआउट ला सकते हो, जो है चार्ट फ्लैश कार्ड में बता सकते हो ए फॉर एप्पल होता है। आपको पहले याद कराना है बच्चे को ये ए होता है, तो उसने एक बार याद कर लिया, उसके बाद में जो है फिर लेटर्स को हम ट्रेस कराना चालू करते हैं। पहले ओरली बच्चे को याद करा दिए, उससे फीडबैक ले लिए, हम इंश्योर कर लिए कि बच्चे को ए आता है लिखना, फिर हम जो है ट्रेस कराएंगे। तो लेटर फॉर्मेशन प्रॉपर होना चाहिए, इस पर आपका ध्यान होना चाहिए एज अ टीचर, प्लीज इसको इंश्योर करें, ठीक है। तो पहले वही है कि मैथ्स का जैसे मैंने बताया कि 2 से 4 बॉक्सेस में आप लिखवा सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही बॉक्स में लिखाना है। इंग्लिश में 3 लाइंस की जगह आप 4 लाइंस में, और हिंदी में भी 3 लाइंस की जगह आप 5 लाइंस में लिखा सकते हैं शुरू में, पर बाद में जो है वो फॉर्मेशन में आनी चाहिए चीजें। ओके, तो जैसे मैं बोल रहा था ए के लिए, ये देखिए जैसे मैं बोल रहा था कि पहले जो है आप ऐसा पूरा देंगे, फिर डैश 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 वाला, तो आप ये डैश 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 वाला देंगे, उसके बाद में 3 डॉट और फिर सिंगल डॉट देंगे। तो डैश डैश वाला आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि जनरली क्या है वो एक्टिविटी बुक्स या वर्क बुक्स में दिया होता है, जो बच्चों के पास होती है, जो वो लेते हैं स्कूल से, तो उसमें ये दिया रहता है। तो आप ऐसा डैश डैश वाला स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा डैश डैश बनाने में बहुत टाइम लगता है, आप सीधा ऐसे बना के दे सकते हैं। ओके, तो बोर्ड में अच्छा बड़ा बनाए, ऐसा नहीं कि इतना छोटा सा ए बना दे रहे हैं, अच्छा बड़ा ए बनाए, बोर्ड में बड़ा रखें, और एप्पल का फोटो भी बड़ा बनाए। एयर ट्रेस कराना है बच्चों को, जो मैं बता चुका हूं, सैंड पेपर कराना है फिंगर ट्रेसिंग के लिए, फिर ट्रेसिंग बोर्ड यूज करना है, स्लेट यूज करना है, और उसके बाद में जो है नोटबुक पे जाना है, मूव टू कॉपी या नोटबुक, इसमें मूव करना है, ठीक है। तो अब इसमें ना एक चीज रहता है कि नंबर, जो भी लेटर्स आप सिखा रहे हो उनका फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बिना फॉर्मेशन के बच्चों की हैंडराइटिंग बहुत खराब हो जाती है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको, हम क्या है कि थोड़े अडल्ट हो जाते हैं तो उतना ध्यान नहीं देते। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, एच बनाना रहता है ना, तो कुछ टीचर सीधा ऐसा बना देते हैं, या नीचे से चालू करके ऐसा, तो ये नहीं करना है। जैसे ई बनाना रहता है तो सीधा ऐसा बना देते हैं, ये नहीं करना है। देखो जो सही तरीका होता है एच बनाने का, वो क्या होता है, ये और फिर ऐसा। ई बनाना है तो ये स्ट्रेट लाइन और ऐसा कर्व। तो बच्चों को जो है प्रॉपर फॉर्मेशन में, और ये देखिए ऐसा गैपिंग जो है, मैं जब फॉर्मेशन में बना रहा हूं तो गैपिंग भी मेरा प्रॉपर ही आ रहा है लाइंस के बीच का, आप देख सकते हो। तो बच्चों को जो है फॉर्मेशन और ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन पता होना चाहिए। जैसे ए शुरू में जब आप बनाना चालू करते हैं ना, तो बच्चों को ऊपर से सिखाइए, टॉप से, एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे, ये ऐसा, क्योंकि वो स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन ऐसे ही बनाते आए हैं, स्लैंटिंग लाइन ऊपर से ही चालू करते हैं वो। तो आपको ये सिखाना जरूरी, और ये जो है स्लीपिंग लाइन इस तरफ जाएगा। तो ए बनाना है तो अपने को 1 2 3, तो ऑर्डर ऑफ ट्रेसिंग, ऑर्डर ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन होना चाहिए जगह पे, वो बहुत जरूरी रहता है। तो उसके लिए क्या है कि ये वाला पार्ट है, तो इसमें मैंने सारे वर्ड्स और लेटर के बताए। देखिए जैसे अगर आपको ए बनाना है तो पहले ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, फिर इधर से आएंगे। तो ये सारे लेटर्स का आप एक बार पॉज करके जो है वो देख सकते हैं कैसे ट्रेसिंग रहेगा। ओके, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई थिंक काफी सारी चीजें आप समझ जाएंगे, और है तो आप लेक्चर के बाद जो है पीडीएफ भी देख सकते हैं। बट बच्चों को जो तरीका दिया गया है, मैक्सिमम केसेस में जो तरीका दिया गया है उसी से ही पढ़ाएं। कुछ केसेस में आप क्या है डाइवर्ज कर सकते हैं चीजों को, अगर आपको हार्ड लगती है तो, पर मैक्सिमम केसेस में यहाँ जो दिया हुआ है उस हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाएं, वैसे ही ट्रेस कराएं, ठीक है। अब जैसे जो ये जी है, ये जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो जी दिया हुआ है उसमें बोल रहा है कि पहले सर्कल बनाइए, फिर अंदर जाइए और ये बनाइए, तो ये हार्ड हो सकता है। तो कई जगह स्कूल्स में क्या करते हैं, ये जो नीचे वाला है ना, इसको अभी इग्नोर कर देते हैं, और जी जो है इसको भी इग्नोर करके बस ऐसा बनाते हैं अभी शुरू में, ठीक है जी। तो आप ये कर सकते हो, अगर आपको लगता है, आप इंश्योर हो कि बच्चे कर लेंगे, तो आप फिर ये नीचे वाला जोड़ सकते हो बाद में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ नर्सरी क्लास। पर रिकमेंडेड यही रहता है कि अगर शुरू में ही आप बच्चों को सही तरीके से सिखाएं तो ज्यादा अच्छे से सीखते हैं बच्चे। बट अगेन इट इज अप टू टीचर कि वो कैसे पढ़ाना चाहता है। हमने जो है एक तरीका बता दिया है ट्रेसिंग शीट में, कैसे आप बना सकते हैं, और सारे लेटर्स के आप देख सकते हैं ट्रेसिंग कैसे बनती है, कैसे रहते हैं सारे लेटर्स। जैसे एस है तो ऊपर से चालू करना है, टी में ऊपर, जैसे टी है तो टी में ऊपर से चालू करने की जगह आप क्या है कि यहाँ पे एक ये भी कर सकते हैं कि पहले आप ये लाइन बना लिया और ये बना लिया, तो ये ज्यादा इजी पड़ेगा बच्चों को। तो एक बार क्या है कि आप अपने एंड से भी सारे लेटर्स को देख लीजिए कि कौन सा ज्यादा सही रहेगा। तो टी में आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि पहले ये बना के ये बनाना बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। पहले जो है स्टैंडिंग लाइन बना ली, क्योंकि बच्चों को पता है यहाँ से यहाँ, फिर मिडिल पॉइंट से वो ऐसा स्लैंटिंग लाइन बना सकते हैं।
तो इट इज अगेन अप टू यू, आपको जो सही लगता है, बच्चों को जो इजी पड़ेगा आपके हिसाब से आप वो कर सकते हैं, वाई और जेड। तो अब जो है एक बार स्मॉल लेटर्स का भी देख लेते हैं कि उनकी ट्रेसिंग कैसे रहती है। तो ये देखिए, जैसे मैं ई का बता रहा था आपको कि पहले आपको ऐसे बनाना और फिर ये इस तरीके से ई रहेगा, ठीक है। एच का भी जैसे मैं बता रहा था, पहले नीचे जाएगा फिर इस तरीके से ऐसे बनेगा। ऑलराइट, तो ये है ऑर्डर ऑफ ट्रेसिंग क्या रहेगा, फॉर्मेशन कैसे सही से बनाना है। देखिए, आपको सारी चीजें इंश्योर करनी है कि ये 3 लाइन में या 2 लाइन के बीच में रहे चीजें, ज्यादा जो है डाइवर्ज ना करें, ठीक है। ऐसे पूरा यू बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पूरा 3 लाइन में या 2 लाइन में जा रहा है वो। तो ये स्मॉल लेटर्स के केस में हो गया, ठीक है, ये वाई और जेड। तो अब एक बार हम हिंदी का भी देख लेते हैं, हिंदी में आपको कैसे कराना है। तो ये आप हिंदी का देख सकते हो, आ ई पूरा, ओके। तो मूविंग अहेड, ये और हिंदी का है, आप देख सकते हैं। और ये हिंदी का लास्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है आप देख सकते हो, जैसे जो ढ है, तो ढ में थोड़ी दिक्कत आती है बच्चों को, तो अगेन टीचर थोड़ा अपने हिसाब से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि कुछ टीचर्स जो है ऊपर की डंडी पहले लगाने बोलते हैं बच्चों को, ये और फिर ये करने बोलते हैं। तो अप टू यू है कि आप ऊपर की डंडी पहले लगवाते हैं बच्चों से कि बाद में। पर मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जैसा इन ट्रेसिंग शीट्स में दिया है वैसे ही आप पढ़ाएं, क्योंकि काफी सोच समझ के बनाई गई है ये, और का तो इसमें इस तरीके से पढ़ाने में काफी आसान रहता है और एक यूनिफॉर्मिटी रहती है। तो आप इन्हें देख सकते हैं अपने एंड से। और लास्ट में जो है मैथ्स का आ गया 1 से लेके 20 तक का। तो ये दिस कंप्लीट्स अवर जो है बेसिक स्ट्रोक्स, ट्रेसिंग, ये सब कैसे पढ़ाना है बच्चों को। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहता है, सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस। सो वेरी थैंक यू फॉर दिस लेक्चर।